नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन साहू और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉस्मिक क्रेज में। आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी है इंडिया के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की। तो आइए इस कहानी को पहले शुरू करते हैं। भारत हमेशा कहता हुआ है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को हमेशा नकारता हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले पाकिस्तान ने ये माना और ये कबूला कि इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद कास्कर इब्राहिम पाकिस्तान में है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत को दाऊद कास्कर इब्राहिम के 3 ठिकानों के बारे में भी बताया। ये कैसे हुआ, ये सब हम आज आपको बताएंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि क्यों दाऊद को छड़ी का सहारा यूज करना पड़ रहा है, दाऊद की लोकेशन क्या है कराची में, दाऊद कैसे रहता है, ये सब हम आज आपको बताएंगे जो हमें अपनी स्टडीज से और रिसर्च से पता चला है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये कहानी शुरू होती है मुंबई से, जब दाऊद इब्राहिम कास्कर ने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा। कैसे दाऊद इब्राहिम कास्कर ने अपनी राइवलरी गैंग को ख़त्म किया, अपने दुश्मनों को ख़त्म किया। उसके बाद उसके बड़े भाई शब्बीर कास्कर इब्राहिम की मृत्यु हो जाती है पठान गैंग वॉर के दौरान। और कैसे दाऊद इब्राहिम दुबई भागा और वहाँ छोटा राजन के साथ डी कंपनी स्टार्ट की। डी कंपनी को छोटा राजन ने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ था कि ऐसा लगता था कि डी कंपनी का मास्टरमाइंड छोटा राजन ही है। ये सिलसिला चलता रहा, डी कंपनी अच्छे चलती रही। फिर अचानक दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में कुछ मुठभेड़ हो जाता है और ये दोनों अपने अपने अलग रास्तों पे चले जाते हैं। छोटा राजन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के संपर्क में आता है और जैसे ही छोटा राजन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के संपर्क में आता है, तभी यही वो समय था जब आईएसआई दुबई से दाऊद कास्कर इब्राहिम को पाकिस्तान ले जाती है हमेशा के लिए। अब आईएसआई जब दाऊद इब्राहिम कास्कर को पाकिस्तान ले जाती है, ये साल था 1993-1994। उसके बाद दाऊद का जो रहना खाना वो सब पाकिस्तान और आईएसआई की निगरानी के और पाकिस्तान सरकार के नीचे होता है। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर क्लिफ्टन कराची में रहा करता था। ये क्लिफ्टन कराची में जो दाऊद इब्राहिम रहा करता था, पाकिस्तान यहीं से दाऊद इब्राहिम कास्कर को पूरी दुनिया से छुपा कर रखती थी। फिर आता है साल 2003। साल 2003 में यूएसए दाऊद इब्राहिम कास्कर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर देता है। अब यहाँ से दाऊद इब्राहिम कास्कर का जो समय था वो बहुत बुरा होने वाला था, उसे बहुत दिक्कत आने वाली थी पाकिस्तान में। इसके बाद साल बीतते जाते हैं। फिर आता है साल 2005 में कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर और जावेद मियांदाद की लड़की की शादी थी सऊदी अरेबिया और दुबई में, उनका रिसेप्शन था। ये सब जब चल रहा होता है तब इंडियन इंटेलिजेंस एक ऑपरेशन बनाती है, जिस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन दाऊद। और इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल इस ऑपरेशन का नेतृत्व करते हैं। क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि दाऊद इब्राहिम कास्कर का पता पूरी दुनिया को था कि दाऊद इब्राहिम कास्कर किस दिन किस समय कहाँ पे रहेगा, क्योंकि उसकी बेटी की शादी सऊदी अरेबिया में होनी थी और उसका रिसेप्शन ग्रैंड हयात होटल दुबई में होना था। इंडियन इंटेलिजेंस अपना ये ऑपरेशन बनाती है, जॉइंट ऑपरेशन होता है माफिया और इंडियन इंटेलिजेंस के बीच। ये जो ऑपरेशन होता है सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन एंड टाइम पे ये कैंसिल हो जाता है। अब ये क्यों कैंसिल होता है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा राजन के 2 शार्प शूटर भी इस ऑपरेशन में शामिल थे, अजीत डोभाल और ये 2 शार्प शूटर्स दिल्ली में थे। तभी मुंबई पुलिस आती है और इन 2 शार्प शूटर्स को वहां से गिरफ्तार कर लेती है। बस यही वो वक्त था जब ये प्लान कैंसिल हो जाता है। इंडियन इंटेलिजेंस के जो उच्च के अधिकारी हैं वो आज भी बताते हैं, वो ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कास्कर का ये प्लान था कि वो सऊदी अरेबिया जाएगा अपनी बेटी की शादी में। उसके बाद उसने एक पाकिस्तान में एक जाली पासपोर्ट बनवाया था जिससे वो सऊदी अरेबिया और दुबई जाता रहता था। जिस नाम के पासपोर्ट से वो सऊदी अरेबिया और दुबई जाया करता था उसमें उसका नाम बताया जाता है अली मियाँ। अली मियाँ के नाम का ये पासपोर्ट था जिससे
दाऊद इब्राहिम कासकर दुबई जाने वाला था, लेकिन एंड मौके पर उसका प्लान कैंसिल हो जाता है। उसे खबर लग जाती है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसके नाम का ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दाऊद। उसको पकड़ने के लिए दाऊद चौकन्ना हो जाता है। यहाँ पे इंडिया का भी ये प्लान कैंसिल हो जाता है। इसके बाद वो सतर्क हो जाता है। अब ये नहीं पता वो गया या नहीं गया, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इन्हीं सब के बीच शादी के बाद जावेद मियांदाद का एक इंटरव्यू लेती है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जावेद मियांदाद से ये पूछती है कि शादी में कौन कौन आया था, क्या दाऊद इब्राहिम कासकर शादी में आए थे? तो जो जावेद मियांदाद की वर्डिंग थी वो ये थी। जावेद मियांदाद कहते हैं कि शादी में हर कोई आया था, शादी बहुत अच्छी रही और मियाँ भाई भी आए थे। इसका मतलब साफ था कि दाऊद इब्राहिम कासकर उस शादी में आया था। ये इंडियन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि उन्हें पता था कि दाऊद इब्राहिम कासकर कहाँ है, उसे कहाँ पकड़ा जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐन वक्त पे ये प्लान कैंसिल हो जाता है। अब साल आता है 2010। 2010 करीब 5 साल बाद यूएन अल-कायदा कमीशन काउंट एक रिपोर्ट जारी करती है पाकिस्तान में। उसमें दाऊद इब्राहिम कासकर के 4 एड्रेस लिस्ट करती है। वो 4 एड्रेस कुछ इस तरह के थे। पहला एड्रेस था वो था व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान जाता है। वो था हाउस नंबर 37, डिफेंस अथॉरिटी एरिया, कराची, पाकिस्तान। और उसका जो तीसरा एड्रेस बताया जाता है वेली एरिया, नूराबादी रोड, कराची में था। और जो चौथा एड्रेस बताया जाता है वो था हाउस नंबर 29 स्ट्रीट F6/9 गल्ला मंडी रोड, कराची, पाकिस्तान। यूएन ने जब ये सारे एड्रेस लिस्ट किए थे तब उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये चीज़ भी लिखी थी कि दाऊद इब्राहिम कासकर के काफिले में 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। ये 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दाऊद इब्राहिम कासकर अक्सर यूज़ करता था इस्लामाबाद जाने के लिए। अब पूरी दुनिया को ये पता था कि दाऊद इब्राहिम कासकर के एड्रेस क्या है, दाऊद इब्राहिम कासकर किन गाड़ियों से घूमता है, उसकी सिक्योरिटी में 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। ये सब पूरी दुनिया को पता था। इसके बाद भी पाकिस्तान इस बात को नकारता रहा कि दाऊद इब्राहिम कासकर उन्हीं के देश में है। आता है साल 2012। एस हुसैन दैदी बहुत बड़े क्राइम जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपनी किताब में बताते हैं, वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कासकर का जो एड्रेस है वो है व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन रोड, कराची। इसके बाद उनकी जो 3 लड़कियां, उनके बाद उनका जो एक लड़का होता है जिसका नाम मोइन था। तो दाऊद इब्राहिम कासकर एक बहुत बड़ा बंगला बनाते हैं जिसमें बहुत सुख सुविधाएं थी। उसमें टेम्परेचर कंट्रोल वाला एक स्विमिंग पूल भी था, उसमें बिलियर्ड कोर्ट था, टेनिस कोर्ट था और दुनिया भर की सुख सुविधाएं के साथ उसमें एक जॉगिंग ट्रैक भी था घर के अंदर ही। उस बंगले का नाम था मोइन पैलेस। अब दाऊद इब्राहिम कासकर मोइन पैलेस में शिफ्ट हो चुका था। ये बताया जाता है कि बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े लोग जो भी दाऊद इब्राहिम कासकर से मिलने आते थे वो मोइन पैलेस में ही आया करते थे। 2012 ये बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम कासकर का बहुत अच्छा समय था पाकिस्तान में। यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन मोइन पैलेस में दाऊद इब्राहिम कासकर से मिलने के लिए लाइन लगाया करते थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। ये बात है 1955 की, जब दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म हुआ था। अब दाऊद इब्राहिम कासकर 67 साल का हो चुका था। लोग बताते हैं कि जब दाऊद इब्राहिम कासकर यंग था तब लोग उसे मुच्छड़ भी कहा करते थे, क्योंकि उसकी अच्छी लंबी मूछें थी। वो अपनी मूछों को ताव दिया करता था और वो काफ़ी स्मार्ट लगता था। लेकिन अब दाऊद इब्राहिम काफ़ी मोटा हो चुका था, उसकी तोंद बाहर आ चुकी थी, उसके बाल झड़ चुके थे। लेकिन 67 साल के इंसान से जब उसे कंपेयर करें तो लोग बताते थे कि दाऊद इब्राहिम कासकर काफ़ी फिट था। पाकिस्तान में उसे शेख दाऊद के नाम से बुलाया करते थे। दाऊद इब्राहिम कासकर का जो बिजनेस था वो भी अच्छा चल रहा था। उसका बिजनेस था हवाला का कारोबार था, उसका स्टॉक मार्केट का कारोबार था, उसका गैर हथियारों का कारोबार था। उसका ये सब कारोबार डी कंपनी के अंदर चल रहे थे और पाकिस्तान की नाक के नीचे चल रहे थे।
पाकिस्तान सरकार इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता था। उनके साल आता है 2016। 2016 में यूएन अलकायदा कमीशन कमेटी ने जो 4 एड्रेस लिस्ट किए थे, वो बताते हैं कि वो 4 एड्रेस थे, एक एड्रेस गलत है, क्योंकि जब क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ तो ये पता चला कि वो एक जो एड्रेस है यूएन के कॉन्वॉय जो इस्लामाबाद का है उसका है, जिसका नाम मलिया लोधी है। ये एड्रेस फिर यूएन अलकायदा कमीशन कमेटी सही करती है। ये बहुत बड़ा, ये भी कह सकते बहुत बड़ी गलती थी यूएन अलकायदा कमीशन कमेटी की, लेकिन इसके बाद वो उसको सही कर लेते हैं। लेकिन अभी तक भी 2016 तक भी पाकिस्तान ये मना करता आ रहा था कि दाऊद इब्राहिम कास्कर उन्हीं के देश में है। फिर साल बीतते हैं, 2018 आता है। 2018 में पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा था, पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा था। फिर 2018 तक FATF फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर एक्ट के तहत एक चाल चलता है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देता है और पाकिस्तान को एक वार्निंग भी देता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है 2019 में इस्लामाबाद या पाकिस्तान, तुम अपने सारे टेररिस्टों के बारे में पूरी दुनिया को बता दो, वरना आपको ग्रे लिस्ट में, आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। 2019 में कोविड आ जाता है, 2019 में कोविड आ जाता है। फिर आता है 2020 में पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि FATF ने, फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने, पाकिस्तान को कभी भी उसे ब्लैकलिस्ट कर सकते थे। लेकिन यही वो समय था 23 अगस्त 2020 जब पाकिस्तान कबूलता है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर उनके ही देश में। इसके अलावा वो यह कबूलता है कि पूरे 88 टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान जब इन टेररिस्टों की लिस्ट निकालता है तो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए इन टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ सैंक्शंस भी लगा देता है। ये जो टेररिस्ट थे, इन टेररिस्ट की सूची में दाऊद इब्राहिम का भी नाम था, मसूद अजहर का भी नाम था, हाफिज सईद का भी नाम था। ये पहली बार हो रहा था जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने ये मानता है कि इतने बड़े बड़े टेररिस्ट उन्हीं के देश में पनप रहे हैं। इसके साथ ही जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया था इंटरनेशनल फोरम में, उस स्टेटमेंट में उसने दाऊद इब्राहिम कास्कर के 3 एड्रेस भी बताए। ये वही एड्रेस है जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। पहला एड्रेस है व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन एरिया, कराची। दूसरा एड्रेस 36 डिफेंस अथॉरिटी स्ट्रीट, कराची। तीसरा एड्रेस है नूराबादी एरिया, वहाँ पर दाऊद इब्राहिम कास्कर का बहुत बड़ा बंगला बताया जाता है, कराची, पाकिस्तान। इसके बाद साल आता है 2020 में NIA को और मुंबई पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। एजाज लकड़ावाला पटना एयरपोर्ट में पकड़ा जाता है। एजाज लकड़ावाला पटना एयरपोर्ट से नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन वहाँ पर मुंबई पुलिस आती है और एजाज लकड़ावाला को पकड़ लेती है। एजाज लकड़ावाला से पूछताछ होती है। पूछताछ में वो कुछ बहुत ही बड़े खुलासे करता है। पहला खुलासा वो करता है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर वो पाकिस्तान कराची में ही है। दूसरा वो ये कहता है, जो बड़ा खुलासा था, कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम कास्कर को गैंग्रीन एक बहुत बड़ी बीमारी है। और वो ये भी बताता है कि हाल ही के दिनों में एजाज लकड़ावाला दाऊद इब्राहिम कास्कर से मिला था, इसलिए उसे ये सब जानकारी होना लाजमी थी। और वो ये भी बताता है कि इस समय तक दाऊद इब्राहिम कास्कर की जो हालत है वो थोड़ी खराब है, हालत उसकी बहुत ज़्यादा खराब है। इसके बाद ये सब चीज़ें मीडिया में आ जाती है, तो जो इंटरव्यू उसने मुंबई पुलिस, इंडियन इंटेलिजेंस और NIA को दिए थे वो सारे खुल जाते हैं, वो सारे मीडिया रिपोर्ट्स न्यूज़ में आने लगते हैं। इसके बाद छोटा शकील बताया जाता है, जो डी कंपनी को एक तरीके से संभाला करता था, मेन आदमी था। वो एक इंटरव्यू देता है, वो कहता है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर बिल्कुल सही है और जो इंडियन इंटेलिजेंस को खबर मिली है वो फेक है और एक तरीके का र्यूमर्स भी कह सकते हैं, र्यूमर्स है, ऐसा छोटा शकील कहता है। लेकिन ये जो बात कही थी वो डी कंपनी का ही एक आदमी एजाज लकड़ावाला था जिसने ये सब बातें कबूल की थी। फिर भी ये सब बातें हो जाती है, लेकिन
छोटा शकील इस बात से कभी इनकार नहीं करता है कि दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन हुआ था। इन सब से यह निकल के आता है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर को गैंग्रीन नामक बीमारी थी। और इसके बाद आता है साल 2022 में NIA को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, और वो कामयाबी थी मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन हसीना पारकर का बेटा अलीशा पारकर। अलीशा पारकर को बहुत बड़े खुलासे करता है। आइए जानते हैं वो खुलासे क्या थे। अलीशा पारकर से पूछताछ में पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर ने दूसरी शादी कर ली है किसी पाकिस्तानी पठानी लड़की से। उसने अपनी पहली पत्नी मेहजबीन को तलाक भी नहीं दिया है और मेहजबीन के साथ ही पाकिस्तान में रहता है। अलीशा ये बताता है कि ये सब बातें मेहजबीन ने उसे दुबई में बताई थी जब वो 2020 में मेहजबीन से मिला था। मेहजबीन बताती है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर ने एक लड़की से शादी कर ली जो पठानी लड़की है और उसे डिवोर्स भी नहीं दिया, तलाक भी नहीं दिया उसके साथ। अलीशा पारकर कुछ और बड़े बड़े खुलासे भी करता है। अलीशा पारकर कहता है कि जो मेहजबीन थी दाऊद इब्राहिम कास्कर की पत्नी, वो व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए इंडिया में उसके जितने भी रिश्तेदार होते थे उनसे बात किया करती थी। जितने भी रिश्तेदार दोस्त हुआ करते थे उनका हाल पूछा करती थी। वो रोज व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू उनसे संपर्क में रहती थी। इसके बाद अलीशा दाऊद इब्राहिम कास्कर के वेयर अबाउट और उनका एड्रेस भी बताता है। अलीशा कहता है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर अभी पाकिस्तान में ही रहता है, पाकिस्तान कराची में ही रहता है, लेकिन उसका जो एड्रेस है वो थोड़ा बदल गया है। अब दाऊद इब्राहिम कास्कर का जो नया एड्रेस निकल कर आता है वो है गाजी बाबा रोड, डिफेंस कॉलोनी, कराची, पाकिस्तान। वहाँ पर वो अपने छोटे भाई अनीस इब्राहिम कास्कर के साथ रहता है। अनीस इब्राहिम कास्कर ये वो है जब दाऊद इब्राहिम कास्कर मुंबई से दुबई के लिए भागा तो अनीस भी उसके साथ भागा था। इसके साथ ही जब ISI दुबई से पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम कास्कर को ले जाती है तब अनीस इब्राहिम कास्कर भी पाकिस्तान आ जाता है। और जो दाऊद इब्राहिम कास्कर का बड़ा भाई था शब्बीर इब्राहिम कास्कर, उसकी जो पत्नी है शहनाज और 2 बच्चे सादिया और शेराज, वो दोनों भी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ रहते थे। ये बताया जाता है कि 2020 में शेराज की मृत्यु हो जाती है कोविड के जरिए और सादिया जो उसकी बहन थी वो मुंबई में रहती है अपने हस्बैंड के साथ, मोज़म खान के साथ, जो एक रियल एस्टेट का एजेंट है। NIA अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर ने दूसरी शादी कर ली है किसी पठानी लड़की से और अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया है। अब दाऊद इब्राहिम कास्कर 67 साल का हो चुका था। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं रहती थी और उसने अपनी डी कंपनी का कारोबार भी बढ़ाया था और वो 2 भागों में बांट दिया था। आधा काम छोटा शकील देखता था, आधा काम देखता था अनीस इब्राहिम। सूत्रों के मुताबिक अनीस इब्राहिम और छोटा शकील भी 60 का आंकड़ा पार कर चुके थे। ये बताया जाता है सूत्रों के हवालों से कि जैसे छोटा राजन और छोटा शकील में लड़ाई हुई थी वैसे छोटा शकील और अनीस इब्राहिम के बीच भी लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि ये भी कहा जाता है कि इन दोनों गैंग को अलग अलग करने की तक नौबत आ गई थी। लेकिन फिर आता है दाऊद कास्कर इब्राहिम। वो जब आता है उसके बाद ISI पूरा कंट्रोल ले लेती है डी कंपनी का। जब डी कंपनी का पूरा कंट्रोल ISI के पास आ जाता है उसके बाद जो ऑपरेशन वर्क होता है वो छोटा शकील देखता है और दाऊद इब्राहिम का जो मिडिल ईस्ट का काम है, यूरोप का काम है और अन्य देशों का काम है वो अनीस इब्राहिम देखा करता था। अब दाऊद इब्राहिम कास्कर की तबीयत थोड़ी ख़राब भी रहने लगी थी। ये बात आप और हम किसी से नहीं छुपी है, लेकिन ये बात पुख्ता जब हो जाती है जब लेटेस्ट में जनवरी 2023 में जब FP जनरल में एक आर्टिकल आता है। उस आर्टिकल में साफ लिखा होता है कि 3 महीने पहले अक्टूबर 2022 को कराची में बहुत सारे डॉक्टर्स को कराची क्लिफ्टन एरिया में देखा गया है। नियाकत अली हॉस्पिटल और कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को देखा गया है वहाँ पे।
तो ये बात सामने आती है कि दाऊद इब्राहिम कासकर को जो गैंग्रीन थी उसके चलते दाऊद इब्राहिम कासकर की 2 उंगलियां काट दी जाती है। ये सोर्सेस की माने तो जब ये सर्जरी चल रही थी तब ये बात सामने आती है। दाऊद इब्राहिम कासकर ये सर्जरी के खिलाफ था, वो नहीं चाहता था कि ये सर्जरी हुई, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर ये सर्जरी नहीं हुई तो ये जानलेवा भी हो सकती है। और ये पूरी सर्जरी पाकिस्तान की निगरानी में हुई थी। इस सर्जरी के बाद दाऊद इब्राहिम कासकर को चलने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उसके पैर की 2 उंगलियां भी कट चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जाता है कि 26 दिसंबर दाऊद इब्राहिम का जन्मदिन, उस दिन कराची में क्लिफ्टन में बहुत बड़ी पार्टियां होती थी, बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत उच्च दर्जे के लोग आया करते थे। लेकिन पिछले साल 2022 में वहाँ कोई पार्टी नहीं। दाऊद इब्राहिम कासकर ने कुछ ही लोगों को उसे मिलने की परमिशन दी थी। जिन लोगों को परमिशन दी गई थी वो बहुत ही ऊंचे लेवल के और बहुत ही ऊंचे लेवल के मंत्री थे, जिन्हें दाऊद इब्राहिम कासकर ने अपने से मिलने की परमिशन दी थी। क्योंकि दाऊद इब्राहिम कासकर अब काफ़ी बीमार रहने लगा था और उसे चलने के लिए छड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़ता था। दाऊद इब्राहिम कासकर उम्र के साथ काफ़ी बदल गया था और 67 साल का आदमी कैसा दिखता होगा ये आप सोच सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के एपिसोड में बताता हूँ हमने क्या क्या कवर किया। पहले हमने आपको ये बताया कि दाऊद इब्राहिम कासकर को छड़ी का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि पाकिस्तान ने क्यों माना कि दाऊद इब्राहिम कासकर उन्हीं की मिट्टी उन्हीं के देश में है। तीसरा हमने आपको ये बताया कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम कासकर कहाँ रहता है। हमने आपको इस वीडियो में ये सब चीज़ें बताई और भी कुछ खुलासे हम लोगों ने किए हैं इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।